आज का जो स्वाध्याय है वो है मन की शक्ति। उसमें हम देखेंगे सफलता का रहस्य। मैं बड़ा सोचो, सोचना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी सही है कि सोचने से ज्यादा करना जरूरी है। पर यकीन मानिए, किसी बड़े कार्य के पीछे एक छोटी सी सोच का ही जादू होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सोचना ही बंद कर देंगे। सोचो, क्या आप सोचना बंद कर सकते हैं? नहीं यार, क्योंकि आप अभी भी सोच रहे हैं कि सोचना कैसे बंद करोगे, तो ऐसे आप और ज्यादा सोचोगे कि जो सोचा था वो क्या नहीं हुआ। तो ये नेचुरल फैक्ट है। अगर हम आप अगर हम खुश है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बल्कि एक छोटी सी बात लगेगी जो खुशी खुशी आराम से सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, जो जो बोलते हैं वो सोचना बंद कर दो, तो बस आप उसके बारे में सोचना बंद कर दे। सोचो, समझो, गलत करो। गलत सोचा है तो फिर से सोचो, और जब भी सोच लो तो बिना समय गवाए कर दो। सक्सेस का ताला खुलता है बड़ी सोच की चाबी से। सफलता का अर्थ है आप जो भी काम कर रहे उसमें आप कामयाब होना है। अगर आप जीवन में जीत जाते हैं तो मतलब आप सफल हो जाते हैं। आप जो भी काम करें उसमें आप जीते तो आप कामयाब हो सकते हैं। सक्सेस के बारे में तो सोचते हैं, सब सोचते हैं, पर कोई सक्सेस को नहीं पाता। इसके पीछे कई कारण है। सिर्फ सफलता के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। सफलता की तरफ आपको अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, लेकिन कदम बढ़ाने से पहले आपको अपनी सोच को बड़ा करना होगा। क्योंकि इस राह में कई बार आपको परेशानी हो सकती है। कुछ परेशानियों का अंदाजा आपको पहले से ही होगा। इन सब बातों के लिए आपको मजबूत दिमाग की जरूरत होगी। और दिमाग मजबूत सिर्फ मजबूत सोच से बनता है। अगर आप खुले दिमाग से हर तरफ के बारे में सोच पाए, तभी आप बड़ी सोच रख पाएंगे। सक्सेस के लिए बड़ी सोच का होना उतना ही जरूरी है जैसे बच्चे के जन्म के लिए माँ का होना। सक्सेस पाने का मंत्र। सक्सेस को आप कड़ी मेहनत कर पा सकते हैं, मगर ये भी सच है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस पाने के लिए पहले आपको बड़ी सोच काय, कायम करनी होगी। आपका दिमाग कितना बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी सोच कितनी बड़ी है इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। किसी ने बहुत ही खूबी से बड़ी सोच का महत्व समझाया है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास करें। जरा आप अपने बचपन को याद करें। बचपन में आप हर काम के लिए तैयार हो जाते थे। आपको फेल होने का डर नहीं लगता था। कभी आप बहुत ऊंचाई से कूदने को तैयार हो जाते थे, तो कभी आग को पकड़ने के लिए। क्योंकि बचपन में हम हारने से नहीं डरते। हम हर चीज में विश्वास रखते थे। हम खुद पर विश्वास करते थे। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम फ्यूचर के डर के कारण अपने विश्वास करना भूल जाते हैं। अपने सपनों को हम पूरा कर सकते हैं ऐसा विश्वास करना हम भूल जाते हैं। अपने अंदर उस विश्वास को जगाना होगा। कोई भी काम करने से पहले आपको अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें और अपनी सोच और अपने सपनों पर भरोसा रखें। ये विश्वास रखें कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप ये काम कर लेंगे, तो आपको उस काम को करने का तरीका भी सूझता है। आपका किया गया विश्वास आपके दिमाग को ताकत देता है उस काम को करने करने के तरीके सोचने के लिए। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। बड़ी सोच पर विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास से आकार तय करता है। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। आज की बात करें या 5,000 साल पहले की बात करें, तो स्वास्थ्य हमारे लिए सब कुछ है। अगर जीवन में स्वास्थ्य है तो जीवन में हम आनंद रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बहुत ही भाग्यशाली है जिनका स्वास्थ्य अच्छा है। हम कभी भी एक दिन में बीमार नहीं होते, बल्कि तब होते हैं जब हम लगातार अपनी बॉडी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं। बॉडी जब इस लिमिट को सह नहीं पाती तो हम बीमार पड़ जाते हैं।
हम पैसा कमाते हैं खुद की लाइफ बेटर बनाने के लिए। हम काम करते हैं कि हम अच्छा कमा सके, और काम करने और पैसा कमाने का मकसद हमारा होता है कि हम अच्छा खा पी सके और अच्छा जीवन जी सके। पर असल में क्या यही करते हैं? हम अभी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, पर अगर पैसा कमाने के चक्कर में शरीर ही गवा दिया, तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे? ऐसा पैसा फिर हमारे किस काम आएगा, जिसका हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकते? ये थोड़ी गहरी बात है, पर अगर समझ आ गई तो लाइफ़ बेटर नहीं आनंदमय हो जाएगी। अगर जीवन का असली अर्थ पूछा जाए तो जीवन क्या है? साँसों का आना-जाना ही जीवन होता है। स्वास्थ्य ही महत्ता से हर व्यक्ति परिचित है, इसलिए वह स्वस्थ रहने के लिए हर प्रकार के उपाय करता है। हम स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम, अपने खान-पान में सतर्कता बरतते हैं। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं, वे बीमार पड़ते हैं अथवा किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अपने स्वास्थ्य की महत्ता को समझकर स्वास्थ्य तरीके को अपनाने वाले दीर्घायु और प्रसन्न चित्त होते हैं। मानव के लिए अच्छे स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं। स्वास्थ्य अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, हर कार्य में मन लगता है और हम अपने हर कार्यकलाप में आनंद ले पाते हैं। टेलीपैथी टेलीपैथी शब्द 2 शब्दों का मिश्रण है। टेली यानी दूरी, एओपैथी यानी भावनाएँ। टेलीपैथी को अगर हम परिभाषित करें, तो वह मानसिक शक्ति जिसके द्वारा बिना 5 इंद्रियों का प्रयोग किए 2 मस्तिष्कों के बीच संवाद स्थापित स्थापित करता है। टेलीपैथी एक मस्तिष्क आधारित मनोवेग है, जो हर जीवित प्राणी में निहित होता है, किंतु यह मनुष्य के अवचेतन मन मस्तिष्क में होता है। अतः यह शक्ति हर किसी में जागृत नहीं होती। टेलीपैथी के द्वारा आप दूसरों तक अपने विचार, भावनाएँ, संवेदनाएँ, यहाँ तक कि मानसिक चित्रण को भी संप्रेषित कर सकते हैं। टेलीपैथी से आप मनुष्य, जानवर, पक्षी एवं पेड़-पौधे से संपर्क स्थापित उनके अंदर के भाव जान सकते हैं। बगैर किसी उपकरण की मदद से लोगों के मन की बात जान लेने की कला को टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी विकसित करने के 3 तरीके: ध्यान, योग, आधुनिक तकनीक। एक है ध्यान। लगातार ध्यान करते रहने से मन स्थिर होने लगता है। मन के स्थिर और शांति होने से साक्षी भाव आने लगता है। यह संवेदनशील अवस्था टेलीपैथी के लिए ज़रूरी होती है। ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी के भी मन की बात समझ सकता है। कितने ही दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति और बातचीत का वर्णन कर सकता है। दूसरा है योग। योग में मन शक्ति योग के द्वारा इस शक्ति हासिल किया जा सकता है। ध्यान की स्थिति में संयम होने पर दूसरों के मन का ज्ञान होता है। यदि मन शांत है तो दूसरों के मन के हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। योग में त्राटक विद्या, प्राण विद्या के माध्यम से आप यह विद्या सीख सकते हैं। तीसरा है आधुनिक तरीका। आधुनिक तरीकों के अनुसार ध्यान से देखने और सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो सामने वाले के मन की आवाज भी सुनाई देगी। इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। सम्मोहन के माध्यम से भी अपने चेतन मन को सुलाकर अवचेतन मन को जागृत किया जा सकता है। अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण एक लक्ष्य के अभ्यास की तरह है। आपका मस्तिष्क एक बंदूक की तरह है। आप जिस व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं, आपके लक्ष्य को संदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब आप अपने मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको अपना मन शांत करना पड़ेगा। सबसे पहले 25 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें। शांत हो जाओ, गहरी साँस लो और हो गया। अपने अंदर की जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने अपने फेफड़ों को फूलते हुए महसूस किया। अपने दिल की धड़कन को भी सुना। अब आप बाहर जो संदेश भेजना चाहते हैं, उस पर ध्यान लगाइए। अपने दिमाग में उसे दोहराएँ, जैसे कि मेरे पास दुनिया के लिए एक संदेश है। मैं एक बड़ा घर चाहता हूँ, तो मैंने इसे मानसिक रूप से दोहराऊँगा, बार-बार दोहराऊँगा। अपने सपने का घर माँगने के 30 सेकंड के बाद मैं धरती माता के पास वापस आ जाऊँगा। इस बार मैंने सीधे क्रम में 1 से 25 गिनती बोलूँगा। संदेश ने अपना आउटबॉक्स छोड़ दिया और ब्रह्मांड या टॉवर पर पहुँच गया। फिर आपको यही कार्य 1 महीना अभ्यास करना होगा। सब चलता है। मनुष्य के अंदर एक ही अवगुण कभी-कभी उसके पतन का कारण बन जाता है। आजकल एक लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलता है,
कि सब चलता है की धारणाएँ कई समस्याओं को अनायास जन्म देती है और गलत करने में मददगार भी होती है। गलती के प्रति संकोच खत्म कर देती है, लोगों के प्रति आदर और अदब खत्म कर देती है। इसलिए यह सोचना बिल्कुल गलत है कि सब चलता है। अगर आपने व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया तो यह भी हो सकता है कि आप जीवन भर ठगे जाएँ। या एक छोटा आदमी भी आपका अपमान कर सकता है या फिर आपको उचित मान नहीं देगा। अगर आपकी यह धारणा है कि सब चलता है तो फिर आपने अपनी बुद्धि से नहीं सोचा। आपका कोई विचार स्तर नहीं है। जब अपना कोई विचार ही नहीं, तो विकास कैसे होगा? सब चलता है, इस सोच वाले कभी इधर, कभी उधर रहते हैं। हम अपने खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आत्मबल होना ही नहीं। अच्छा और बुरा दोनों चलने में हम बहुत नहीं रहते। हमारे वसूल विचार, नियम, सिद्धांत सब खत्म हो जाते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सब ठीक हो, इसके लिए सब कुछ नहीं चल सकता। कुछ अच्छा चलाना पड़ेगा तभी अच्छा होगा। अच्छा हो इसके लिए एक अच्छा रास्ता, सफलता का रास्ता चुनना होगा। सब चलता है इससे बाहर आना होगा। उदासीन सोच को बदलना होगा। कुछ भी हो जाए हमें हमेशा जीवन को उजला पक्ष ही देखना चाहिए और उसे पाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हजार गलती करके भी और बार-बार गिर कर भी परेशान नहीं होना चाहिए। आशा का दीप जलाकर रहना चाहिए। प्रकाश ज़रूर मिलेगा। आज जो विकास हमारे जीवन में यह हज़ारों वर्षों की खोज का नतीजा है। खुद को विकसित करने की हम आज यहाँ तक आए हैं। जीवन में सामना के बदले सहयोग और अपने काम में हमेशा सृजन को प्रथम रखना चाहिए। हमसे अमुक कार्य नहीं होगा, ऐसा न सोचें। जीवन खुद किनारे लग जाएगा, यह संभव है। आप खुद से पूछें कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। जब आप यह जान लेंगे तो वह आप पा लेंगे। मंजिल के प्रति स्पष्टता हो तो एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। ज्ञान एक ऐसा समुद्र है जिसमें जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ज्ञान ही हमारा मित्र है, हमारा मार्गदर्शक है। ज्ञान के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकती। ज्ञानी की दृष्टि व्यापक होती है, वह हर काम में मन लगा लेता है। वह तनावग्रस्त नहीं रहता, निराशा भी नहीं होती। वह जानता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। उसकी बुद्धि सार्थक होती है, रचनात्मक होती है। वह जंगल में भी मंगल खोज लेता है। उसे हर काम में आनंद आता है, वह हरदम सीखता है, जिज्ञासु होता है, अपनी योग्यता को बढ़ाता रहता है। तभी वो ज्ञानी व्यक्ति समुद्र होता है। समय की अहमियत। समय कीमती है और हर किसी के लिए अमूल्य है, इसलिए हमें कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सकारात्मक ढंग से सही तरीके से समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय धन से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि यदि हम एक बार समय गँवा देते हैं, तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार-भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। यह बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह सत्य है। अर्थात जिस तरह पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कार्य को प्राथमिकता को पहचानिए। किसी भी व्यक्ति के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने कार्यों की अहमियत को पहचानें और प्राथमिकता के अनुसार उसके लिए समय का निर्धारण करें, ताकि ऐसा न हो कि जिसके लिए आधा घंटा समय देना चाहिए, उसे आप 2 घंटे दें और आपका प्रमुख काम ही छूट जाए। इनकार की आदत डालें। समय प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ कार्यों के लिए न कहना सीखें, ताकि अपने कार्यों को प्रभावित होने से बचा सकें। अपने सामने आए किसी भी काम को स्वीकार करने से आपके उन कामों के लिए वक़्त निकालना मुश्किल हो जाएगा जो आपको कामयाबी दिला सकती है। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। समय का अनुसूचित लक्ष्य के अनुसार उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने दैनिक जीवन की कई ऐसी घटनाएँ होती हैं, जो आपके वक़्त को निगल जाती है और पता भी नहीं चलता। बेवजह किसी से उलझना, दूसरों की सफलता से चिढ़ना, काम पर जाने के समय सदुपयोग न करना,
आदि ऐसे ही वक़्त बर्बाद करने वाली बातें हैं। कर्म पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो, तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। किसी महापुरुष की यह कथन कितना सटीक है कि अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा? तब एक छोटा-सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूँगा। आखिर बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैला रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चले, आगे का मार्गदर्शन प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सकते उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुःख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसलिए तो कहा गया है कि चलते रहो, निरंतर ही श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी-सी मोमबत्ती, एक छोटा-सा दिया जलाना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं है। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश ही सबब बनती है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के लिए भी यदि वंचित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना चाहिए। दूसरों पर निर्भर नहीं ना रहो। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालन देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का कोई आपको ज्ञान ही नहीं। दुनिया में किसी पर भी हद से ज़्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती। बचपन से ही हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। वास्तव में एक सच यह भी है कि जब आपको कठिन दौर में किसी की ज़रूरत होती है, तो आपके शुभचिंतक, रिश्तेदार आदि भी आपसे किनारा कर लेते हैं। यह एक कड़वा सच कि दूसरे बुरे समय में हमारे सबसे करीबी अक्सर हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसा समय में हिम्मत छोड़ने की बजाय हिम्मत बाँधकर आगे बढ़ना होता है और ज़िंदगी की इस जंग को जीतने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होता। जीवन उतार-चढ़ाव से भरा है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन किसी भी रिश्ते में आँख बंद करके हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे-जैसे मौसम बदलने पर पेड़ से पत्तियाँ टूटकर अलग हो जाती हैं, ठीक वैसे ही जीवन में चढ़ाव-उतार हमारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। किसी कारण किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहें। खुद पर भरोसा रखिए। बहुत सी मुश्किलों के बाद एक अच्छी बात यह होती है कि हम कम से कम खुद पर भरोसा रखते हैं। जिस मदद की गुहार आप दूसरों से माँगते रहते हैं, वही गुहार खुद से माँग कर देखिए। आपके अंदर वो क्षमता है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। आप अपने जीवन की पुस्तक लिखते समय अपनी कलम को दूसरे के हाथ में मत थमाइए। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते चलिए। खुश रहने की वजह ढूँढिए। हम सभी को कभी न कभी तनाव का सामना तो करना ही पड़ता है। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ऐसे हालात में हम परेशान होने की बजाय किसी खूबसूरत चीज़ की तरफ ध्यान लगाइए। दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपनी पसंद की एक्टिविटी कीजिए। आप मतलब यूँ समझिए कि आप ऐसा कुछ करना शुरू कर दीजिए, जो आपको तनाव मुक्त रखे। हार से ना घबराएँ। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। असफलता के आगे बढ़ने से सीख मिलती है। समय को पहचान कर कुछ भी करने की ज़रूरत होती है। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो बीते हुए कल से सीखता है। जीवन एक संग्राम है, इसमें
वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो या तो परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल देता है या जो अपने पुरुषार्थ के बल पर परिस्थिति को बदल देता है। हम इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग या समय अनुसार दोनों मार्ग का उपयोग कर जीवन संग्राम में विजयी हो सकते हैं। असफलता तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि बड़ी सफलता हमेशा बड़ी मुश्किलों के बाद मिलती है। इसलिए यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में बार-बार असफल रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा स्पेशल या इम्पोर्टेंट है, इसलिए आसानी से पूरा नहीं हो पा रहा है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जीवन की हर असफलता सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो असफलताओं से निराश हो जाते हैं, वह कभी भी सफलता के शिखर की ओर नहीं बढ़ पाते। मनुष्य को अपनी हर असफलता को सफलता की मंजिल का पड़ाव समझना चाहिए। जिस प्रकार मंजिल तक पहुँचने के लिए हर पड़ाव को पार करना बेहद ज़रूरी है, उसी प्रकार सफलता पाने के लिए विफलताओं का सामना करना भी होता है। प्रत्येक सफल होने वाले व्यक्ति का अनुभव है कि हर असफलता सफलता की सीढ़ी का एक पायदान होती है। इसलिए एक कोशिश और कीजिए, कौन जाने आप अपनी सफलता की सीढ़ी के आखिर पायदान पे खड़े हो और आपकी यही कोशिश आपकी सफलता के लिए आखिरी कोशिश हो। क्योंकि यदि हम बार-बार कोशिश करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं।